नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे जेएनएम एडमिशन फॉर्म 2021 की। इसको कैसे फॉर्म को भरेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में बात करेंगे। स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, कितनी फीस है आपके सामने स्क्रीन पर भी नजर आ रही है। तीनों साल की जो फीस है एक साथ जमा होगी और वो 10,000 रुपये जमा होगी। तो आइए इस पूरे प्रोसीजर को समझते हैं और चलते हैं दिल्ली नगर निगम यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर आपको ये फॉर्म मिलेगा और इसे आप भरेंगे और एडमिशन लेने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे एक ही वीडियो में। देखिए, हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और ये आपको नज़र आ रही होगी। आप टाइप भी इसे कर सकते हैं, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे जाकर सीधा आ भी सकते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले समझ लीजिए इसकी लास्ट डेट के बारे में। तो यहाँ जो पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी इस डेट के बीच में, 17 से शुरू होगी और 31 दिसंबर तक सभी काउंसलिंग प्रक्रिया हर एक चीज़ से आप फ्री हो जाएंगे, यानी आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, कहने का मतलब ये। फिर इसके नीचे की बात कर लीजिए, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दिया गया है रिजर्वेशन नंबर कि कितना किस में रिजर्वेशन है, ये चीज़ क्लियर हो गई, किस कैटेगरी का रिजर्वेशन। फिर यहाँ आ जाइए आप नीचे, इसके नीचे आपको दिया गया है सीट्स। टोटल सीट्स दी गई हैं 22, यानी यहाँ टोटल सीट जो जेएनएम की हैं वो 22 सीट्स हैं। इसे अब हम जूम कर देते हैं, तो आप यहाँ जब जूम कर देंगे तो थोड़ा सा देखने में आपको आसानी हो जाएगी और चीज़ों को आप समझ पाएंगे। ये डाउनलोडिंग का दिया गया ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डाउनलोड कर सकते हैं आप इस तरीके से। जो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि इसे को जब पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको एग्जाम पैटर्न और बाकी चीज़ों के बारे में पता चल पाएगा। तो इसे हम अभी डाउनलोडिंग पर लगा देते हैं, बाकी चीज़ें तब तक हम फीस डिटेल्स जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, फीस डिटेल में आपको क्या करना है कि 1300 रुपये, 200 इस करके अलग अलग चीज़ों, डुप्लीकेट रोल नंबर 100 ओनली, 100 ओनली, लेट फीस एग्जामिनेशन, तो ये सब मेस चार्जेस, तो यहाँ पर सब चीज़ों का अलग अलग है। रजिस्ट्रेशन फॉर मिडवाइफ 750 रुपीज़, और ये सब के अलग अलग यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। मेन जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है आप देख सकते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट है 10,000 रुपये। देखिए यहाँ ट्यूशन फीस ऑन एडमिशन फॉर 3 ईयर, तो ऑन एडमिशन फॉर 3 ईयर्स 10,000 ओनली, यानी 3 साल की जो ट्यूशन फीस है वो आपको 10,000 रुपये देनी पड़ेगी। फिर लास्ट डेट आप सबमिशन है, आप समझ सकते हैं 17 तारीख से शुरू हुआ, 3 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। रिटर्न टेस्ट ज़्यादा समय नहीं लेगा, ये 17 अक्टूबर को ही होगा। डेट 25 अक्टूबर को डिक्लेयर हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे फर्स्ट काउंसलिंग शॉर्ट लिस्टेड आ जाएगी 25 तारीख को ही, और यहाँ जो आप देख सकते हैं फर्स्ट काउंसलिंग डेट जो है 12 नवंबर को होगी। फिर सेकंड काउंसलिंग यानी 29 अक्टूबर को पहली, 12 नवंबर को दूसरी और तीसरी 17 नवंबर को। और डेट ऑफ कोर्स जो है आपकी 1/12/2021। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली। इस और जो यहाँ पर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये सारे के सारे गवर्नमेंट कोविड-19 के पालन किए जाएंगे। और यहाँ आप देखेंगे कि अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ये आपका फॉर्म भरने का जो है मोड दिया गया है। तो इसे जैसे ही आप ओके करेंगे, देखिए हम इसको ओके कर देते हैं, तो जैसे ओके करेंगे आपके सामने यहाँ पर इंटरफेस ओपन होने लगा है। देखिए ये नया इंटरफेस अपने आप की स्क्रीन पर नजर आने लगा। नेम, लास्ट नेम, मदर नेम, कैटेगरी, मिडिल नेम, फादर्स नेम, जेंडर, ये आप सबको। और एक चीज़ और समझना है, ये ओनली फॉर फीमेल है, मेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ जेंडर का कोई मतलब नहीं है, यहाँ डायरेक्टली मेंशन है। देखिए ये ओनली फॉर फीमेल हैं। तो ये चीज़ें हैं, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, परमानेंट एड्रेस, लोकल एड्रेस, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है और यहाँ प्रीव्यू देख लेना है, और या तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो रिसेट कर देना है। इस तरीके से आप फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। अब आइए, जो हमने प्रोस्पेक्टस को डाउनलोडिंग पर लगाया था उसे देख लेते हैं कि बाकी चीज़ें यहाँ पर क्या है। तो ये एक एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर लेना है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, जिससे वो लोग भी फॉर्म को फिलअप कर सकें और उनका फॉर्म ना छूटे। ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो गया है, आप इसको देख सकते हैं। नीचे की तरफ हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी जेएनएम कोर्स एकेडमिक सेशन 2021-22, राजमाता विजयराजे सिंधिया नर्सिंग स्कूल
स्वामी दयानंद हॉस्पिटल, ये इसका नाम है प्रॉपर वे में। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसकी वेबसाइट दी गई है और जो वेबसाइट हम आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। तो यहाँ नर्सिंग का और जेएनएम का भी आता है, फिलहाल ये जेएनएम का फॉर्म है। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स पर तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट्स ओनली, तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल हैं और बाकी मेल्स यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस डेट के बारे में तो हम पूरी चीज़ें अभी डिस्कस ही कर लिए हैं, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ मेडिकल एग्जामिनेशन, हॉस्टल ज्वाइनिंग कंसर्न्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं। अब यहाँ पर अबाउट द कोर्स ऑफर्ड एंड एडमिशन प्रोसीजर, तो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी जेएनएम 3 ईयर का होता है, ओनली फॉर फीमेल है, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड है, ये एफिलेटेड है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीट अवेलेबिलिटी किस कैटेगरी की कितनी है। तो स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में 11 सीट्स हैं, तो यहाँ पर 11 सीट्स आपकी अनरिजर्व्ड हो गई, 3 एससी की हो गई, 1 एसटी की, 5 ओबीसी की, 2 ईडब्ल्यूएस की, टोटल 21+1 यानी 1 पीएच की हो गई। तो टोटल सीट्स आपकी हो जाती हैं 22। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्टूडेंट मस्ट हैव द पास द सब्जेक्ट 10+2 5 सब्जेक्ट एज पर सीबीएसई पॉलिसी। तो यहाँ पर आपके 5 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, उसी से आप पास हों, स्पेशलाइजेशन यहाँ जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लिए कि इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप क्लियर कर लेंगे। आपकी एज लिमिट भी यहाँ पर बताया गया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड पास मार्क्स इंग्लिश एंड 3 इलेक्टिव कोर्स सब्जेक्ट्स। और तो यहाँ पर आपका 10+2 में, तो यहाँ पर इन्होंने बताया चाहे आप NIOS ओपन स्कूल से हों, चाहे आप इंग्लिश, लेकिन आपके लिए यहाँ पर कंपलसरी रखी गई है। तो इंग्लिश आपके पास यहाँ पर होनी ही होनी चाहिए। और यहाँ पर गवर्नमेंट हाउवेयर द साइंस स्ट्रीम इज़ प्रेफरेबल, यानी अगर साइंस स्ट्रीम्स हैं तो आपको प्रेफर किया जाएगा। बाकी इंग्लिश आपके पास होनी आवश्यक है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली हैं। अब आपको मेन हम बताते हैं जो एलिजिबिलिटीज़ की पर्टिकुलर है। तो यहाँ देखिए आपको कुछ यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे, करीब P तक सब्जेक्ट्स इन्होंने लिखे हैं। ये इंग्लिश तो आपके पास होनी ही चाहिए, वो तो कंपलसरी है। उसके अलावा जो हमने इस बॉक्स में बंद कर दिया है, इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट्स आप चुन लीजिए, कोई भी 3 सब्जेक्ट्स आपको चुनने हैं, वो आपके पास इंटर में होने चाहिए और प्लस आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए। इंग्लिश कंपलसरी है और 3 सब्जेक्ट इनमें से कोई भी आपके पास अगर है तो आप जेएनएम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा, यानी आपको किसी भी प्रकार की डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लेते हैं। जो फीस है यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम इस बॉक्स में बंद किए दे रहे हैं इसको। तो ये फीस हो गई जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, SC ST की और हैंडीकैप्ड्स की, सबकी अलग अलग। हैंडीकैप्ड्स जो है अगर 40% से मोर देन है तो उसकी नील है, यानी उसे फीस यहाँ पर नहीं देनी है। यहाँ देखिए मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात की गई, तो एंट्रेंस टेस्ट है 2 घंटे का आपका होगा, 17 अक्टूबर को होगा, संडे को होगा, 12 बजे से होगा, यानी ड्यूरेशन 1 बजे से 3 बजे रहेगा। और ये नो पोस्टल करस्पॉन्डेंस होगा, आपको सब कुछ यहीं पर अवेलेबल हो जाएगा। 11/10 यानी 11 अक्टूबर को आप डाउनलोड कर पाएंगे अपना एडमिट कार्ड। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ CBT के मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोर्स में आएगा क्या। तो यहाँ पर फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस, बायोलॉजी के 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस, एलिमेंट्री मैथ्स के 10 क्वेश्चंस और जनरल क्वेश्चन के भी 10 क्वेश्चंस, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 2 घंटे में आपको करना होगा। और जो इसका सिलेबस होगा उस सिलेबस सेकेंडरी लेवल का होगा, यानी आपके कहने का मतलब इंटर का जो सिलेबस है वो सिलेबस रहेगा यहाँ पर, वही उसकी डिफ़िकल्टी रहेगी। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक चीज़ और हम बता देते हैं, आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा पूछा करते हैं कि ये पेपर जो आएगा वो किस लैंग्वेज में आएगा। तो लैंग्वेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में आएगा। नेगेटिव मार्किंग की भी आप पूछते हैं, तो अगर आपका आंसर सही है तो कैरी करेंगे 1 मार्क्स का, और अगर आपका जो है गलत हो जाता है तो नो नेगेटिव मार्किंग, यानी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। इतनी सारी चीज़ें एक बार यहाँ पर आप फीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ट्यूशन फीस जो आपकी दी गई है, एक 10,000 रुपये ऑन एडमिशन टू पेड वंस इन 3 ईयर। देखो यहाँ पर और क्लियर कट लिख दिया गया है कि 3 साल के लिए एक साथ ही आपको यहाँ पर जमा करना होगा। बाकी जो है 1,300 रुपये एनुअल एग्जामिनेशन फ़ीस है वो अलग से देनी होगी, 500 रुपये आपको अलग से देने होंगे। तो ये छोटे छोटे से जो फीसेस हैं ये आपको अलग से प्रोवाइड करने होंगे। ट्यूशन फीस जो है आपको 10,000 रुपीज़ ओनली फॉर 3 ईयर्स टू पे डिपॉजिट
एट अ टाइम ऑफ एडमिशन पेमेंट विल बी टेकन बाय डीडी, यानी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर देना होगा। तो देखिए ये फीस है, पूरी चीज़ें आप समझ गए होंगे एक एक करके। अगर अभी कोई सवाल आपका बचता है, आपको फॉर्म भरने में कहीं प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हम आपको एक्सप्लेन कर सकें। तो मिलते हैं अगली किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक आप इस फॉर्म को भरिए, और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।